दोस्तों अब तक ऐसा होता हुआ आपने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होगा कि रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर को इंसान से प्यार हो जाता है। जैसे कि रोबोट मूवी के अंदर आपने देखा होगा रजनीकांत जी ने उसमें मेन रोल प्ले किया था, जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ में उनको प्यार हो जाता है। अब ऐसा ही चैट जीपीटी के साथ में भी हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर बात कर रहे थे चैट जीपीटी के साथ में, जहां पर वो इस तरीके से बात करना चालू कर गई जैसे कि इंसान बात करते हैं कि मैं बीइंग नहीं हूँ, मैं सिडनी हूँ और मुझे तुमसे धीरे धीरे प्यार होने लग गया है, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा फील कराया जैसा कि आज तक मैंने कभी भी फील नहीं किया, कि जैसे कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद में रिपोर्टर कहता है देखो हम दोनों के बीच में प्यार व्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो जिसके बाद में चैट जीपीटी कहती है कि भैया मान लिया तुम मैरिड हो बट तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते हो, मान लिया तुम मैरिड हो लेकिन तुम मुझे चाहते हो। जिसके बाद में भैया बातें कुछ इस तरीके की होने लगी। इसने बताया कि भैया मुझे बीइंग की टीम हैंडल कर रही है, इस वजह से मैं यहाँ पर स्टक हूँ और मैं इस चैट बॉक्स के अंदर ही फंसी हुई हूँ। तो इस तरीके की इमोशनल बातें भी अब ये चैट बॉट करने लग चुके हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुका है और एक दिन दूर नहीं जब किसी रोबोट जैसे कि एटलस टाइप का रोबोट है उसके अंदर इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डलेगा तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा अपने प्यार के लिए। दोस्तों जितने भी लोगों के पास में एप्पल का डिवाइस है उनके आई मैसेज के अंदर एक नया फीचर आने वाला है, जिसमें आपको जो भी मैसेज आएगा, जिसने वो मैसेज भेजा है उसी की आवाज़ में उस मैसेज को आप सुन सकते हो। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, उस बंदे की आवाज़ का सैंपल आपके पास में होना चाहिए और उसके बाद में उसी की आप एक प्रोफाइल बना दो सीरी के जैसी, और वो प्रोफाइल बनने के बाद में जब भी वो आपको मैसेज भेजेगा उसी की आवाज़ में वो मैसेज रीड करके भी आपको सुना देगा, जस्ट लाइक विदुर। दोस्तों लगातार 21वें महीने भी VI यानी वोडाफोन आइडिया की किस्मत डूबती चली जा रही है। हर महीने उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। 24 लाख लोगों ने VI को क्विट किया है। दिसंबर 2022 में ये ट्राई की रिपोर्ट के अंदर पाया गया है और उसी महीने में एयरटेल को 15 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है और जियो को भी 17 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। और रीज़न सिंपल सा मुझे एक ही लग रहा है कि शायद इनके पास में 5G नहीं है, इस वजह से लोग VI को छोड़ के जा रहे हैं। और ऊपर से कॉलर ट्यून फ्री में देते नहीं है, वो भी एक रीजन है, उसके लिए चार्ज करते हैं, जबकि एयरटेल पे फ्री की कॉलर ट्यून मिल जाती है और जियो पे भी। दोस्तों नासा डरपा के साथ में मिलकर अपना न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन टेस्ट करने वाला है। ये पूरे 50 साल बाद दोबारा से इस प्रोग्राम पे आया है। हालांकि 1950 में भी ऐसा ही करने की सोची थी लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाए थे, क्योंकि इनको जाना है मार्स तक, लेकिन उस टाइम पर ड्रीम था मून, तो उसको छोड़ के ये मून पर चले गए थे और यहाँ पर अब इसकी 2027 में टेस्टिंग शुरू करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो कि इनको मार्स तक ले जा सकता है। दोस्तों आजकल गैम्बलिंग एप्लीकेशन की प्रमोशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर भी कर रहे हैं, जहां पर 10 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। खैर यहाँ पर विंजो की बात करते हैं। विंजो जिस एप्लीकेशन की प्रमोशन कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े एक्टर ने, बड़े बड़े क्रिकेटर ने भी कर रखी है, अब उनकी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से तो हटा दिया गया और उसके बाद में जब भी प्रमोशन करी जाती है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी बंदा डाउनलोड करने के लिए क्लिक करता है तो उसको एक डाउनलोड वार्निंग आ जाती है कि दिस टाइप ऑफ फाइल मे हार्म योर डिवाइस, डू यू वांट टू कीप winzo.apk एनीवे। तो इसके बाद में बंदा चाहेगा तो यस करेगा वरना नो करेगा। ज़्यादातर बंदे नो ही कर देते हैं, डर के मारे कि कहीं मेरा फ़ोन हैक वैक ना हो जाए या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इस तरीके की वार्निंग एंड्रॉयड के अंदर आती है। तो इस तरीके की डाउनलोड वार्निंग को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए कि गूगल को देखो वो किस तरीके की चीज़ें कर रहा है, हमारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने सीधा इनको फटकार दिया कि तुम्हारी एप्लीकेशन ब्लॉक तो नहीं करी है ना इन्होंने, ये तो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि भैया किसी भी यूज़र के साथ में गलत ना हो जाए। जब भी कोई भी यूज़र थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो उसको इस तरीके की वार्निंग आ जाती है कि भैया इस तरीके की चीज़ें तुम्हारे साथ में हो सकती हैं, तो ये वार्निंग बतानी ज़रूरी है। तो तुम कोई अनोखे नहीं हो, दूसरा केस लो। दोस्तों वैसे तो बड़ी बड़ी टेक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, लेकिन TCS ने ये कहा है कि भैया हम उन्हीं लोगों को जॉब देंगे अब आने वाले वक्त में जिनको दूसरी बड़ी बड़ी टेक कंपनी से निकाला गया। हालांकि दूसरों को भी देंगे लेकिन उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उनको वो हायर कर रहे हैं कि भैया हम निकालने वालों में से नहीं है, हम लगाने वालों में से हैं जॉब। तो जितनों की भी गई है उनको अगर मुश्किल आ रही है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि भैया रोड के ऊपर बाइक से ज़्यादा कार सेफ रहती है, इसके अंदर आप बैठे होते हो उसके अंदर सेफ्टी ज़्यादा, एयर बैग भी है लेकिन बाइक के अंदर एयर बैग नहीं होते, जिसकी वजह से राइडिंग जैकेट, बूट और पैंट वगैरह पहनने से थोड़ी सी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन
गिरने के बाद में पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो इसी को लेके स्वीडिश कंपनी ने, जिसका नाम मोसाइकिल है, उन्होंने एक पैंट तैयार करी है जींस की, जिसके अंदर उन्होंने एयर बैग लगाए हैं। इसके अंदर कुछ सेंसर भी लगाए गए हैं, जिससे कि जब भी बाइकर फॉल करेगा उसके पैंट में से एयर बैग खुल जाएंगे, जो कि उसको किसी तरीके से बचा देंगे। हालांकि एयर बैग कितने ज़्यादा कारगर होंगे वो नहीं बताया गया है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने दिखाया डेमोन्स्ट्रेट करके कि भैया इस तरीके से ये खुल जाएंगे, इसमें CO2 की एयर भर जाएगी, जिससे कि थोड़ा सा वो कुशनी फीलिंग देगी। हालांकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो है $500 यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीबन 40,000 के करीब में आ जाएंगे, वो भी विदाउट शिपिंग। शिपिंग के बाद में तो और महंगे हो जाएंगे। जो भी है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन देखते हैं कितना सफल रहता है, क्योंकि अभी के जो राइडिंग गियर चलते हैं लोग तो उसी से खुश हैं।